आज की कहानी है जादुई मटका। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था श्याम। वह हर रोज अपने खेत में जाकर खेती का काम करता था। एक दिन श्याम बुआई के लिए अपने खेत में गड्ढा खोद रहा था और खुदाई करते करते अचानक से श्याम की कुदाल एक धातु से जा टकराई। आवाज तो किसी धातु की लगती है। किसान ने जब धातु के चारों तरफ खुदाई की तो उसे एक मटका दिखा और उसने उस मटके को निकाल लिया। कितना बड़ा घड़ा है, लेकिन अजीब बात है, कौन इतने बड़े घड़े को जमीन के नीचे गाड़ सकता है? इस मटके का क्या उपयोग हो सकता है? फिर उसने उस मटके को बगल में रखा और वापस से खुदाई चालू कर दी। दोपहर के वक्त उसने अपनी कुदाल उसी मटके में डाली और फिर भोजन करने चला गया। भोजन खत्म करने के बाद हाथ मुंह धोकर वह वापस से अपनी कुदाल उस मटके से निकालने गया, किंतु वहां पहुंचकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस मटके में एक कुदाल की जगह कई सारी कुदालें थी। किसान बिल्कुल भौचक्का रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हुआ कैसे। एक कुदाल की जगह इतनी सारी कुदालें कहां से आ गईं? ये कैसी पहेली है? पर कुछ देर बाद उसे समझ में आ गया कि इसका संबंध इस मटके से ही है। उसने मटके से सारे कुदालें निकाल ली और पेड़ से एक आम तोड़ के ले आया और उसके अंदर डाल दिया। कुछ समय बाद जब उसने मटके के अंदर झांक के देखा तो मटके के अंदर ढेर सारी आम थी। किसान समझ गया कि ये कोई आम मटका नहीं, ये कोई जादुई मटका है। उसने सारे आम गिने और पूरे के पूरे 100 आम थे। वह समझ गया कि मटके के अंदर अगर एक सामान डालो तो उसके 100 हो जाते हैं। उसने सारे आम बच्चों में बांट दी और शाम को काम खत्म होते ही उस मटके को अपने सर पर रखकर घर ले आया। किसान ने उस मटके को घर के कोने में एक सुरक्षित जगह पे संभाल कर रख दिया। अब दूसरे ही दिन से अपनी हर ज़रूरतों के लिए किसान उस मटके को इस्तेमाल करने लगा। वह कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा उस मटके में डालता और थोड़ी ही देर बाद वह मटका उसे एक बड़ा सा कपड़ा देता जो उसकी ज़रूरत पूरी कर देता। जब उसे भूख लगती तो वह एक फल उस मटके के अंदर डालता था और जादुई मटका उसे 100 फल दे देता था। पर थोड़े ही दिनों के बाद उसके मन में लालच आ गया। अगले दिन से वह एक सामान का 100 सामान बनाकर बाजार में जाकर बेचने लगा था। बस फिर क्या था, उसे बिना मेहनत के ही बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता था और किसान धीरे धीरे धनवान होता गया। उसके गांव के मुखिया को यह बात खटकने लगी। वह सोचने लगा कि 2 साल से श्याम के पास तो अच्छी फसल भी नहीं हुई, फिर इतने पैसे कहाँ से? तो उसने अपने आदमियों को तुरंत ही श्याम पर नज़र रखने को कह दिया। तो मुखिया के दोनों ही आदमी उसी दिन से किसान के ऊपर नज़र जमाए बैठे थे। उन्होंने देखा कि किसान ने एक संतरा उस मटके के अंदर डाल दिया और उसके 100 संतरे बन गए। यह देख दोनों के दोनों भौचक्के रह गए। हाँ, अब समझ आया कि ये किसान धनवान कैसे बन रहा है। यह तो जादुई मटके का कमाल है। अब तो हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे। सही कहा मित्र, अब हम ऐशो आराम से जिंदगी जिएंगे। उन्होंने तुरंत ही जाकर मुखिया को सारी बातें बता डाली। उसने मटका समेत किसान को अपने घर बुलाया। किसान बिल्कुल डर गया। किसान की मजबूरी थी उस मुखिया के पास जाने की, वरना मुखिया डरा धमकाकर उस मटके को उससे छीन लेता। उसने मुखिया के पास जाना ही उचित समझा। अब किसान मटका लेकर मुखिया के पास पहुंचा, पर मुखिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह कोई एक जादुई मटका है। उसने सोने का एक सिक्का उस मटके के अंदर डाला और देखते ही देखते उस एक सिक्के के 100 सिक्के बन गए। सोने के सिक्के के बंटवारे को लेकर मुखिया और उसके दोनों आदमी आपस में ही भिड़ गए
और मटका उनके हाथ से छूटकर नीचे गिरा और 2 टुकड़ों में बट गया और तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया। मटका फूटा और उसके सिक्के भी गायब हो गए। फिर किसान भी वहां से चला गया। उसे समझ में आ गया था कि लालच एक बुरी बला है और उसे कभी लालच नहीं करना चाहिए। उसे मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट भरना चाहिए।